दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम तीन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम विद हेल्ड कैंडिडेट्स के सभी डाउट्स के ऊपर, आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर, साथ में ही विद हेल्ड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कब तक करवा दी जाएगी इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 पर कि विद हेल्ड के अंदर आपको रखा क्यों गया है, किन रीजंस की वजह से आपको विद हेल्ड के अंदर रखा जाता है। तो यहां पर मोस्टली 4 तरह के रीजन होते हैं। सबसे पहले अगर उनको लगता है कि आप कोई फ्रॉड है, ठीक है। सेकंड, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तो भी आपको रख देते हैं। थर्ड वन होता है आपका बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक हो गया। एंड फोर्थ वन आपका कई बार डोमिसाइल से रिलेटेड आपका इशू आ जाता है, इस वजह से भी आपको क्या होता है कि आपने अप्लाई किया, डोमिसाइल दिया, सो उससे रिलेटेड इशू के लिए भी आपको कई बार कहाँ रख देते हैं, आपको विद हेल्ड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं एसएससी जीडी के अंदर, सो आपके बायोमेट्रिक जो है ना, ये वाला मेन रीजन है आपको विद हेल्ड के अंदर डालने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चे यहां पर फ्रॉड भी होंगे, ठीक है, कुछ बच्चों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कोई दिक्कत होगी, कुछ बच्चों ने वैसे गलत आपके डोमिसाइल वगैरह अप्लाई करके भी कुछ किया होगा। लेकिन अगर एक मेजोरिटी यहाँ पर देखता हूँ तो 96 to 97% लोग ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक की वजह से यहाँ पर विद हेल्ड के अंदर डाला गया। बायोमेट्रिक क्या है कि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो सही से नहीं लगना, मतलब फिंगरप्रिंट मैच नहीं होना। वो किस स्टेज पर, चाहे आपका फिजिकल की स्टेज पर मैच नहीं हुआ हो या फिर आपका मेडिकल की पे, ठीक है, या फिर एग्जाम, किसी भी लेवल पर अगर एक बार भी आपका जो फिंगर है वो मिसमैच हुआ है तो आपको विद हेल्ड के अंदर वो डाल देते हैं आगे की अपनी जांच प्रक्रिया को करने के लिए, ठीक है। बाकी जो ये स्टूडेंट्स बच जाते हैं, फ्रॉड है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल है, इनका भी प्रोसेस साथ में चलता है। लेकिन यहां पर 96 to 97% मेजोरिटी है, उनका मेन रीजन यही है कि उनका कहीं ना कहीं तीनों में जो थंब है वो लगने में दिक्कत थी, उनका थंब में जो इंप्रेशन था वो नहीं आ पाया था, ठीक है। सो मेन रीजन आपको डालने का क्या है ये, ठीक है। तो यहां पर ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है विद हेल्ड कैंडिडेट का प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। भाई अब सवाल आता है कि सर चलो ठीक है कि रीजंस पता लग गया, ये भी हमें पता लग गया कि हमें बायोमेट्रिक की वजह से डाला है, बट अब हमें टाइम कितना लगेगा। तो देखिएगा, उससे पहले आपको समझना होगा कि विद हेल्ड वालों के लिए प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, चलेगा। अब आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, ठीक है, सो आपको यहां से क्या कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके मंगवाए जाएंगे और उनकी क्या की जाएगी, स्क्रूटनी जो होती है या फिर जो जांच होती है वो यहां पर की जाएगी, ठीक है। जो फ्रॉड है उनकी भी इसी तरह जांच की जाती है कि भाई दिखाओ आप ठीक हो या नहीं हो, सो वो उसमें आउट हो जाते हैं। बात आती है बायोमेट्रिक की, ठीक है। अब बायोमेट्रिक का क्या प्रोसेस यहां पर रहता है, तो बायोमेट्रिक को करने के लिए कि आपका बायोमेट्रिक तो लगा नहीं, अब भाई एग्जाम में भी आप ही बैठे थे और उसके बाद फिजिकल में भी आप ही थे और मेडिकल में भी थे। सो ऐसे में अब प्रोसेस क्या है कि ये वेरीफाई करने के लिए कि आप ही वही कैंडिडेट हो जिसने एग्जाम भी दिया था, फिजिकल भी दिया था और मेडिकल भी दिया था। तो यहां पर 4 तरह से आपके प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या होता है, आपकी हैंड राइटिंग मैचिंग, ठीक है, एक आपका हो गया हैंड राइटिंग मैचिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग मैच से आपका हो जाता है। दूसरा आपका क्या होता है कि आपने कई बार क्या होता है कि आपका वीडियोग्राफी, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो, ये आपका कुछ केस में ऐसा होता है कि आपका वेरीफाई नहीं हो पाता। वो कब बनता है, मान लो आपसे कोई एक फॉर्म फिल करवाया है, ठीक है, उस फॉर्म को मान लो आपने नहीं भर पाए या किसी और से भरवा लिया, उस केस में आपकी मैच कैसे होगी। तो उसमें कई बार वीडियोग्राफी आपने देखा होगा, एसएससी के सेंटर्स पर आपके आजकल वीडियोग्राफी करने लग गए, ठीक है। सो कुछ केस के अंदर इनकी भी सहायता आपकी ले ली जाती है कि भाई उस वीडियोग्राफी जो जमा करवाई जाती है कि उस डेट पर आपका एग्जाम था तो क्या उस दिन आप वहां थे, सेम थे या नहीं थे, फिर फिजिकल पे भी आप थे या नहीं थे, मेडिकल में आप थे या नहीं, क्योंकि हर जगह आजकल आपके पास प्रोसेस हो गया। सो 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। मोस्टली जो प्रोसेस है वो आपका हैंड राइटिंग मैचिंग की जाती है। अब हैंड राइटिंग मैचिंग कहां से आपकी की जाती है, देखिएगा, हैंड राइटिंग मैचिंग के भी यहां पर आपके पास 3 सोर्स आपके होते हैं मेनली, ठीक है। फर्स्ट सोर्स जो आपका होता है वो होता है एसएससी में जब आप एग्जाम देने गए थे, सो आपसे एक फॉर्म भरवाया होगा और वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है कि
कोई भी एक दे दिया जाता है कि समय को बर्बाद करने वाला बेवकूफ़ होता है, ऐसे उसको इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है। उसको सेम आप हिंदी और इंग्लिश में लिखो, सो वहाँ से भी आपको ये जो होता है आपके हैंड राइटिंग को मैच कर लेते हैं। उसके बाद फिजिकल में आपको एक फॉर्म दिया था, ठीक है, जब आपका मिसमैच हो गया था आपका थंब, उस फॉर्म से आपका मैच किया जाता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि आपने कहीं पर साइन किया है, आपने कहीं पर नेम लिखा है, उस डॉक्यूमेंट से भी आपकी जांच यहां पर कर दी जाती है, ठीक है। सो ये तीन चीजें हैं जिनसे आपकी जांच की जाती है, और अगर कहीं भी नहीं हो पाती है और फिर भी क्लेम होता है तो लास्ट आपका यही बचता है, वीडियोग्राफी वाला भी। लेकिन इसको बहुत रेयर यूज करते हैं, हैंड राइटिंग मैचिंग आपकी ज्यादा होती है, और हैंड राइटिंग मैचिंग कहां से उठाई जाएगी ये भी मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, ठीक है, कि कहां कहां से आपके हैंड राइटिंग मैच को वो पिक करते हैं आपकी मैच करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है टाइम, ये सारा प्रोसेस है, अब इसमें टाइम कितना लगेगा। अब देखिएगा, ये सारी चीजें जो होंगी आपकी, ये आपकी हैंड राइटिंग मैच जो भी होगी वो अब एसएससी तो करेगा नहीं, ठीक है, कि एसएससी बैठा है एक एक का और पानी से पेज पलटे जा रहा है, और वो डॉक्टर जिससे देखता है उस शीशे से देखकर आपका और मैच कर रहे हो कि हाँ भाई ए सही बनाया बी बनाया। ये काम होते हैं कंप्यूटर से लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर होता है। क्योंकि अगर एक एक आप मैनुअली चेक करोगे तो आप कब तक करोगे, साल भर में भी आप लगे रहोगे तब भी नहीं पता लगा सकते कि आपकी हैंड राइटिंग मैच कर रही है नहीं कर रही। क्यों, कुछ आपको लगेगा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सो यहां पर इनमें सहायता ली जाती है, आपकी लैब्स की सहायता ली जाती है, जिसमें कि आपका काम जो है वो एज सून और एज पॉसिबल हो सके, आपका जल्दी हो सके, ठीक है। सो ये जो आपके सारे डेटा हैं ये लैब के अंदर भेजे जाएंगे। लैब भी कौन सी होती है, आपकी नेशनल लेवल की लैब होती हैं ये, ठीक है, वहां पर आपकी ये सारी चीजें भेजी जाती हैं। अब वो कहां पर भेजते हैं, कौन सी लैब में भेजते हैं, वो बाद की बात है, बट आपकी लैब टेस्टेड ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चाहे आप एसएससी का सेंट्रल लेवल का दो, चाहे आप स्टेट लेवल का दो, जहां भी ये दिक्कत होती है सारी चीजें आपकी लैब में ही भेजी जाती हैं एज ए सैंपल, ठीक है। वहां से आपके पास फिर वो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद ये पता लगता है कि हाँ आपकी हैंड राइटिंग मैच कर रही है, कि एग्जाम के अंदर भी आप ही थे, ठीक है, फिजिकल के अंदर भी आप ही थे, और मेडिकल के अंदर भी आप ही थे, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको वहां से पता लग जाती है, और जब वेरीफाई होता है तो उसमें प्रोसेस में आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब बात करते हैं कि भाई आपको इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं यहां पर बात करके चलूं तो 4 to 5 मंथ का आपका जो समय है वो यहां पर आपका लग जाता है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने में, फाइल तैयार करने में, फाइल का रिकॉर्ड बनाने में, उस रिकॉर्ड को लैब में भेजने में, लैब में टेस्टिंग करने में, टेस्टिंग से वापस आने में, वापस आके उस डेटा को चढ़ाने में, चढ़ाने के बाद उसमें से छटनी करने के लिए लैब ने किसको रिजेक्ट किया किसको सिलेक्ट किया, और फिर उसको बताने में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, अगर हम बात करें एक नॉर्मल वे में। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रोसेस कैसे चलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो वो आप यहां से समझ सकते हैं। 2018 वाले विद हेल्ड वाले हैं, वो आज भी क्या हैं, बेचारे, बस यूं समझ लो बेचारे ही हैं, ठीक है। सो आपको पता लग गया होगा कि कहना क्या है, होता क्या है, और काम एजेंसीज करती कैसे हैं, ठीक है। सो विदहेल्ड कैंडिडेट्स का अगर हम बी पॉजिटिव रहकर सोचे तो 4 से 5 महीने, और अगर हम सोचे नेगेटिव वे पे जाके तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कितना भी टाइम यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। सो आपके 2 सवाल यहां पर बिल्कुल मैंने डिटेल में एक एक चीजें आपको बता दी है। पहला सवाल कि आपको प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, दूसरा आपका था रीजन ऑफ विदहेल्ड। अब बात कर लेते हैं विदहेल्ड, वॉट विदहेल्ड कैंडिडेट्स कैन डू, कि विदहेल्ड कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं। तो यहां पर 3 तरह के ऑप्शंस जो हैं वो बच्चे हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये किसके दिमाग की उपज है, दिमाग में आया, किसके आया, कैंडिडेट्स के, ठीक है, कैंडिडेट्स के। भाई ये मेरी उपज नहीं है, और ना ही मैं इन चीजों को करने के लिए ना करने के लिए अभी आपको कुछ बता रहा हूं, मेरी ओपिनियन इनके बाद में आपको दूंगा। कैंडिडेट्स के दिमाग में क्या आया, सबसे पहले एसएससी चले, ठीक है, सेकंड कोर्ट केस करे, ठीक है, थर्ड धरना करें, ठीक है, फोर्थ आरटीआई लगाओ, ठीक है,
एंड मैनी मोर। ठीक है, सो ये सारी चीजें वो हैं जो कैंडिडेट्स के दिमाग में आ रही हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा, कई बार आपको लगता है कि भाई सर ही हमें गाइड कर रहे हैं, ये सारे काम करो, लेकिन ये मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले एसएससी चले भाई, अगर आप 5 महीने का टाइम हो गया आपका और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप एसएससी जाते अच्छे भी लगोगे। अभी आप एसएससी मान लो कल ही पहुंच गए जी विदहेल्ड में, तो कहेंगे भाई हम क्या करें, हम आपका प्रोसेस कर तो रही है, आपको बाहर निकाल देंगे वो वहां पर। सो पहला ऑप्शन जो है वो यहां पर गलत है, आपको किसी को भी एसएससी नहीं जाना है अभी। ठीक है, दूसरा, कोर्ट केस करें। अब देखिएगा, कोर्ट के अंदर आप केस कर देंगे, वहां पर जज आपसे पूछेगा किस लिए आए हो जी, हमें विदहेल्ड में रखा है। वो एसएससी को बुलाएगा, आजा भाई बता तूने क्यों रखा। वो कहेगा सर इनके अंगूठे मैच नहीं हुए, किसी का डॉक्यूमेंट गलत है, कोई फ्रॉड है। तो जज पूछेगा फिर भाई तुमने क्या जांच की इनके लिए, तो कहा सर हमें जांच प्रोसेस चल रहा है और हमें टाइम चाहिएगा। तो कोर्ट कहेगा ठीक है ले लो आप टाइम, और वहां पर तारीख दे देगा आपको। ठीक है भाई, जब भी आपका हो जाए हमें ये बता देना। तो वो कहेगा सर हम एजेंसी भेजेंगे, वहां पर जांच होगा, लैब में भेजेंगे, और उसमें 4-5 महीने का समय लगेगा, आपकी जो केस है वो वहां पर खारिज कर दिया जाएगा। वकील को पैसा दोगे फालतू में ही, ठीक है, उसके अलावा वैसे परेशान होगे। सो ये वाला केस भी अभी आपके लिए नहीं है, सो इस वाले केस को भी अभी आप मत करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे चीता आदमी हैं जिनका खून उबाले मार रहा है। ठीक है, वो कहते हैं ना वो कि अंदर से जोश है, ठीक है, तो खून में दिलेरी पंप करे वो वाले, मतलब अंदर कर रही है आपके। तो अभी नहीं गए भाई ये सारी चीजें। ठीक है, धरने पे क्या जाके बैठोगे, आज विदहेल्ड का आया और कल तुम धरना कर रहे हो, लठोर बजाएंगे वो वहां पर। ठीक है, कि बेफालतू में आप यहाँ पर काम खराब कर रहे हो। धरने कब किए जाते हैं, जब साल भर का समय हो जाता है, ठीक है, या उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन कोई भी उम्मीद ना दिखे। ठीक है, चलेगा। लास्ट है आरटीआई लगाओ। आरटीआई लगानी बेकार है, कोई जवाब नहीं आएगा, सबको यही कहेंगे विदहेल्ड में हो तो विदहेल्ड, देंगे ही नहीं वो जवाब आपको। ठीक है, सो कहीं भी आपको ये वाले केस नहीं करने हैं। अब बात करोगे कि अगर नहीं करना है हमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या करें इन चीजों में। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, अब जो करेगी वो कौन करेगी, आपकी एसएससी करेगी। ठीक है, एक सवाल और था, क्या हमें एसएससी को कॉल करना है, कॉल एसएससी नहीं करना। क्या हमें हेडक्वार्टर में जाना है, नहीं जाना। क्या हमें जो भी फोर्स है, सीआईएसएफ है या बीएसएफ है, क्या हमें वहां पर उनसे मिलना है, हमारे जो जोन का ऑफिस है, जोन ऑफिस या रीजनल ऑफिस में, या रीजनल ऑफिस के अंदर उनसे मिलके आना है, नहीं मिलके आना। आपके पास एसएससी जो है वो साइट के ऊपर नोटिस डालेगी आपके पास अपने आप। ठीक है, अपने आप आपके पास नोटिस आएगा यहाँ पर कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, आपको अपना ये लेके आना है, आपको इस समय मीट करना है, आपको इस समय हमसे मिलना है, हमें ये कागजात की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की लिस्ट और अपडेट आपको साइट पर मिलेगी। सो आपको वेट करो, जैसा कि मैंने बताया 4 से 5 महीने का तो टाइम आपको यहाँ पर लगेगा ही लगेगा, और 4 से 5 महीने के समय के बाद अगर कुछ होता है तो डिसाइड किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए तो आपको शांति से बैठना ही पड़ेगा, और शांति से बैठना भी क्या है, 2022 की तैयारी में लग जाओ आंखें बंद करके। ठीक है, चलेगा। अब लास्ट सवाल है विदहेल्ड की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, कि विदहेल्ड की ज्वाइनिंग कब तक होगी। सो ये सवाल आपको समझ में आ गया। 4-5 महीने तक प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, और इनके साथ तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, ये तो बिल्कुल 100% श्योर बात है। सो आपका अलग प्रोसेस चलेगा, वो भी कब, जब 4 से 5 महीने में रिजल्ट निकाल दे। अगर वो 6 से 7 में निकालेंगे तो वहां पर जाकर आपका जो है ज्वाइनिंग होगी। तो मतलब जब रिजल्ट आएगा तब आप जो क्लियर कर लोगे उस चीज को, जो आपकी परीक्षा है अग्नि परीक्षा, तभी ज्वाइनिंग होगी आपकी। ठीक है, चलेगा। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी बच्चों का कब तक हो जाएगा। सो देखिए, बाकी बच्चों का रिजल्ट जो है वो आपका नवंबर के अंदर निकाल दिया गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बताता हूं तो दिसंबर के अंदर, दिसंबर एंड के अंदर आपका जो ज्वाइनिंग है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 35 से 40 दिन, ठीक है, और मैक्सिमम ये तो होते हैं नॉर्मल, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है तो 45 से 50 दिन का आपका जो समय है वो यहाँ पर आपको लगता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो पूरा नवंबर बचा हुआ है अभी। ठीक है, सिर्फ 7 तारीख ही यहां पर गई थी, और इसके बाद आपका दिसंबर बचा हुआ है, तो 30 उसके और कुछ इसके मिला के आपके 50 दिन तो हो ही जाएंगे। सो दिसंबर के अंदर जो है आपकी ज्वाइनिंग जो है वो यहां पर स्टार्ट करवाती जाएगी। ठीक है, सो दिसंबर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना, सो बस यही आपके सवाल थे।
ठीक है। सो होप सो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। एक एक चीज आपको खोलकर बताई है। कोई भी आपको बताएगा वो ऊपर ऊपर से बता रहा है, ये कर लो वो कर लो, यहां पर डिटेल में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती है। ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।